हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रेट बंगाली सोशल रिफॉर्मर जो समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय जी की। तो दोस्तों, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है फॉर द इंडिजिनस कंट्रीब्यूशन टू द डिबेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो इंग्लिश को लाने के लिए दोस्तों इन्होंने एक विरोध किया था एक लेटर के माध्यम से एंड एड्रेस किया था लेटर को टू द ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट को। तो ये जो लेटर था दोस्तों, इसके माध्यम से उन्होंने एक तरह से प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट फॉर द डिसीजन टू ओपन संस्कृत कॉलेज इन कलकत्ता। तो दोस्तों, ये जो लेटर था ये एक तरह का विरोधाभास था फॉर द मॉडर्न साइंटिफिक स्पिरिट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन और जो इंडियन एजुकेशन पॉलिसी थी उनकी इंडिया में। तो अकॉर्डिंग टू रॉय, वो कहते थे कि जो संस्कृत कॉलेज है उसकी इस्टेब्लिशमेंट इन कलकत्ता जो है वो एक उदारवादी इमेज को शो नहीं करती है ब्रिटिशर्स की, जो वो दिखाते हैं सबको इंडिया में। वो कहते हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कॉलोनियल पावर को, ताकि वो अपने ट्रू लिबरल इमेज के माध्यम से इंडियन सोसाइटी में अपनी वेस्टर्न एजुकेशन जो है, वेस्टर्न साइंसेस एंड आर्ट्स को प्रमोट करें फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इंडियंस। दोस्तों, राजा राम मोहन राय बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखते थे। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। तो वो अच्छी तरह जानते थे पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को। तो उनको ऐसा लगता था कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो उस समय आउटडेटेड हो चुका था और वो प्राचीन भी था। तो इट टॉट सिस्टम्स विच हैड नो रैशनल एंड साइंटिफिक बेसिस। उनका ये मानना था कि ये जो लॉजिकल नहीं है, ये जो इंडियन स्टडीज़ थी उस समय की, और साइंटिफिक बेसिस पे आधार पे देखा जाए तो वो काफ़ी पीछे थी अभी, और उसका जो यूज़ है इन द मॉडर्न वर्ल्ड वो बहुत ही कम है, क्योंकि उस समय की इंडियन एजुकेशन अभी भी रूढ़िवादी विचारों में खोई हुई थी। बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ भी थी, जैसे सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो वो ये सब चीज़ें अच्छी तरह से जानते थे कि ये जब तक हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं किया जाएगा ये तब तक वैसी ही रहेंगी। इस मॉडर्न सोसाइटी में टक्कर नहीं दे पाएंगे इंडियंस समाज में दूसरे लोगों को, बिकॉज़ वेस्टर्न एजुकेशन उस समय काफ़ी एडवांस थी और वो इसीलिए चाहते थे कि इंग्लिश के माध्यम से थ्रू द इंग्लिश स्टडीज़ जो वेस्टर्न नॉलेज है वो इंडिया में एंटर करे और इंडियन लोग उससे अवेयर हों। तो ये मानना था कि प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन वो तभी पॉसिबल है अगर जो लोग हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा मॉडर्न साइंसेज एंड लिटरेचर्स ऑफ द वेस्ट। और वो टीचिंग ऑफ संस्कृत ग्रामर को स्पेशली वो अपोज करते थे, क्योंकि उनको लगता था ये बहुत ही मुश्किल है और ये एक तरह से बैरियर है नॉलेज के लिए, क्योंकि इंसान के ज़िंदगी के बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन जो हैं, बेस्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ जो हैं, वो चले जाते हैं संस्कृत को सीखने में। एज वेल एज जो संस्कृत है वो उसको एक मैकेनिकल लैंग्वेज के तौर पे देखते थे कि उससे जो है ये नुकसान था कि बहुत सारे जो साल हैं वो संस्कृत को सही से बोलने और सही से लिखने सीखने में ही चले जाते थे, तो बाकी सारी चीज़ें कब की जाएंगी, इसलिए वो इंग्लिश को उससे बेटर मानते थे। तो दोस्तों, उनके इस लेटर के माध्यम से जो है अंग्रेज़ों को ये पता चलता है, मतलब ये एक तरह से एक वो होता है कि वेस्टर्न सिस्टम जो है उनके इंस्ट्रक्शन का वो सुपीरियर है, वेस्टर्न साइंसेस एंड लिटरेचर। तो वो उसको एक मजबूती मिलती है और इसके आधार पर उनको भी ऐसा लगता है कि जो इंडियन लोग हैं वो इंटरेस्टेड हैं और इस एजुकेशन सिस्टम को बदलना चाहिए। नेटिव्स जो हैं वो खुद चाहते हैं। एंड राजा राम मोहन राय इंग्लिश स्टडीज़ को इम्पोर्टेंस इसलिए देते थे क्योंकि वो जानते थे कि इंग्लिश स्टडीज़ की इंट्रोडक्शन होगी जब इंडियंस के अंदर, तो वो क्या होंगे, अपनी रिजिड थिंकिंग से, जो एक कॉम्पैक्ट थिंकिंग है, रूढ़िवादी विचारधारा है, उससे बाहर आएंगे और बहुत सारे इविल ट्रेडिशन रिचुअल्स जो हैं वो शायद ख़त्म हो जाएं। उन्हें इंग्लिश की नॉलेज होगी तो उन्हें क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उनकी टुवर्ड्स द इंटेंशन ऑफ द रूलर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उनकी क्या इंटेंशन है, दे वुड बी एबल टू टेक राइट डिसीजन। ठीक है, इंडियंस राइट डिसीजन लेना सीखेंगे और वो ये भी जानेंगे कि क्या सही है क्या गलत है टुवर्ड्स द इंटेंशन ऑफ द रूलर्स, क्योंकि उन्हीं स्टडीज़ के माध्यम से वो रूल कर रहे हैं इंडिया में। और वो जब उन्हीं की भाषा को सीखेंगे, उन्हीं के साइंस लिटरेचर को सीखेंगे, तो उनके समझ में आएगा कि ये आगे क्या करना चाहते हैं, उनकी विचारधारा को समझ पाएंगे अच्छे से। वो ये भी सोचते थे कि इंग्लिश स्टडीज़ को सीखने के बाद जो है वो स्वतंत्रता के बीज बोए जा सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश स्टडीज़ ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो इंडियंस हैं उनके दिमाग में लिबरल रैशनल आइडियाज़ आएंगे। एक रैशनल आइडियाज़ मिले तो लॉजिकल आइडियाज़ ऑफ द वेस्ट
इन इंडिया, जो वेस्टर्न लोग उस समय जिस विचारधारा से जीते थे वो उन्हें सीखने को मिलेगी और वो उन आइडियाज़ को अंग्रेज़ों के प्रति इस्तेमाल करके अपने स्वतंत्रता आंदोलन को और आगे बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश के माध्यम से वो पॉलिसीज़, टेक्निक और जो भी मेथड हैं उनके रूलर्स के, उनसे वो थोड़े से फेमिलियर हो जाएंगे और उन्हें अप्लाई करके उनके अगेंस्ट स्वतंत्रता के आंदोलन में लोग मजबूती हासिल करेंगे। एंड द इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स था जो हिंदुस्तानियों में इंग्लिश की नॉलेज ना होने की वजह से, वो भी थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इससे उसको भी उखाड़ फेंकने में मदद मिल सकती है। बाय 1823, द डेट ऑफ द लेटर ऑफ राजा राम मोहन राय, दिस ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फेस्ड रिपीटेड असॉल्ट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ क्वार्टर्स। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी जगह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसको फेस करना पड़ रहा था अपोजिशन, जो संस्कृत कॉलेज इस्टेब्लिश करना चाहते थे कलकत्ता में। तो ये अटैक जो था, ये इस तरह की चीज़ें जो थी, ये प्राइमरली जो बंगाली एलीट क्लास के लोग थे, जो जागरूक लोग थे, इंक्लूडिंग राजा राम मोहन राय और कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले लोग, एज वेल एज द मिशनरीज, जो प्रचारक थे क्रिश्चियनिटी के, इंग्लिश लैंग्वेज के, वो भी थे इसमें। सो ओवरऑल प्रोग्रेस एंड मॉडर्नाइजेशन जो है वो तभी पॉसिबल थी इफ़ पीपल वर टॉट द मॉडर्न साइंसेज एंड द लिटरेचर ऑफ द वेस्ट। तो इसलिए राजा राम मोहन राय ने ये लेटर लिखा था। तो दोस्तों ये था एक बेसिक रोल जो राजा राम मोहन राय ने प्ले किया था फॉर द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश, और इसी के माध्यम से सामाजिक कुरीतियाँ, सती प्रथा और पर्दा सिस्टम, बहुत सारे ये जो समाज सुधारक थे हमारे राजा राम मोहन राय, इनका इसी के आधार पर, इसी वेस्टर्न लर्निंग की नॉलेज के आधार पर इन्होंने ये सारी चीज़ों को समाज से उखाड़ फेंका था। तो आई होप आपको इनका रोल समझ में आया है इन द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। इतना काफ़ी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप अच्छा लगा होगा आपको। समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।